हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी का वेलकम है आज के इस प्यारे से सेशन में। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, इस चीज़ को समझते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए, तो एक डिफरेंस टाइप में आप लोग इस तरीके से क्रिएट कर लीजिएगा। बीच से लाइन खींच लेना बच्चा, ये लीजिए, और एक तरफ लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल और इधर लिख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए इसका नाम को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डिकोड करते हैं। तो बच्चों, प्रो का मतलब क्या होता है आपका, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, ठीक है। और कैरियोटिक का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है। तो बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपका प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रिमिटिव मतलब ओल्ड बोल सकते हैं, पुराना बोल सकते हैं, नॉट वेल डिफाइंड बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यही लिख देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रिमिटिव टाइप या फिर ओल्ड टाइप आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रिमिटिव या फिर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और आगे बात करते हैं, आपका प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बच्चा न्यूक्लियस जो होता है नेकेड होता है। इसके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ बना करके सेल, देखो, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक आपका प्रोकैरियोटिक सेल है बच्चों। ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यहाँ पर आपका प्रेजेंट है इस तरीक़ा से एक, को बनाते हैं ग्रीन कलर से। ठीक है। ये आपका बच्चों क्या है, डीएनए है, जो कि डबल स्ट्रैंड एंड सर्कुलर डीएनए है। सर्कुलर डीएनए, ठीक है बच्चों। और बेसिकली इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस बोल देते हैं किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। और इसके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। और इस रीजन को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इस रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। इस रीजन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, न्यूक्लियर, फिर ऐसे लिखते हैं, न्यूक्लियस इज नेकेड बिकॉज there is no
एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर कोई भी इसका एनवेलप या फिर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए न्यूक्लियस क्या होता है यहाँ पर नेकेड होता है, और इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। ठीक है, आपको ये भी मालूम चल गया कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, तो डबल स्ट्रैंडर। ठीक है, डबल स्ट्रैंड कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर दिख रहा है ना, एक सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंड, यानी कि ये दो स्ट्रैंड दिख रहा है, इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंड। ठीक है, आगे आपको डिटेल में मालूम चलेगा इसके बारे में कि डबल स्ट्रैंड क्यों इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। आप लोग सुने होंगे किसके बारे में, किसके बारे में, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स के बाहर आपका क्या नहीं प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ही इसके अंदर एब्सेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, ये लिखेंगे membrane bound organelles are absent। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं बच्चों, और बोल सकते हैं इसके अंदर आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स जो कि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स है, और इसका काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। ठीक है बच्चों, राइबोसोम जो होता है यहाँ पर पाया जाता है आपका 70S टाइप राइबोसोम पाया जाता है। 70S टाइप में इसका दो सब यूनिट होता है, एक होता है आपका 50S और एक होता है आपका 30S। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइबोसोम में 70S टाइप का पाया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो बच्चों यूकैरियोटिक सेल के बारे में चर्चा करने से पहले इसके नाम के अंदर थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। यू का मतलब क्या होता है, न्यू। ठीक है, और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि इसके अंदर बच्चों वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर देखना, अगर यहाँ पर हम छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर देख लो, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, तो ये आपका प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या फिर इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है इसको बोल रहे हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि हम ये बोल सकते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस नेकेड नहीं होता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं बच्चों? अब ध्यान से देखना, ये बेसिकली इसका डीएनए है, ठीक है। ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है, किसमें? यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपका हो गया, प्लास्टिड आपका हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, ये सारा चीज इसके अंदर पाया जाता है। तो लिख सकते हैं अगला पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। आप समझना ध्यान से कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल लिख लेना। जैसे आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और क्या हो सकता है? प्लास्टिड हो गया आपका, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स बेसिकली प्रेजेंट होता है। अगला चर्चा करेंगे अगर हम राइबोसोम्स के बारे में, तो इसके अंदर राइबोसोम्स कैसा होता है बच्चों? तो इसके अंदर राइबोसोम्स आपका पाया जाता है 80S टाइप, ठीक है, और इस 80S टाइप का दो सब यूनिट बेसिकली होता है बच्चों। एक होता है आपका जो लार्जर सब यूनिट होता है वो होता है 60S, और स्मॉलर सब यूनिट होता है बच्चों 40S, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, और इसको बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये आपका हो जाएगा लार्जर सब यूनिट, और ये हो जाएगा आपका स्मॉलर सब यूनिट। बच्चों अगर राइबोसोम के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं, ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स भी है, ठीक है, जिसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है और वो 70S होता है। तो यहाँ पर याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S राइबोसोम्स पाया जाता है। तो यहीं पर लिख देते हैं 70S ribosomes is present in mitochondria and chloroplast। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। और क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। चलिए अब देखो, इसमें से कुछ चीज़ों को हम लोग बच्चों रिमूव कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं।
चलो अब आगे देखना, अगला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो डिवीज़न होता है बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो लिख सकते हैं रैपिड सेल डिवीज़न, रैपिड सेल डिवीज़न अकर्स। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल में बात करेंगे तो ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया के बेसिकली नाम होता है बच्चों, इसका सेल डिवीज़न सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर डिवाइड कर जाता है। वहीं पर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर, इसमें क्या होता है, स्लो सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपका ह्यूमन चीक सेल ले लीजिए, तो ह्यूमन चीक सेल, ह्यूमन चीक सेल, इसको डिवाइड करने के लिए बच्चों कितना टाइम लगता है, तो इसको डिवाइड करने के लिए लगभग 24 आवर्स लग जाता है। ठीक है, ये बात पकड़ में आ गया। अगला बात करते हैं कि सर यहाँ तक तो ठीक है, आप ये बता दीजिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का क्या क्या एग्जाम्पल है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेना। आपका तो सबसे पहले हो गया आपका बैक्टीरिया, ठीक है, पूरा का पूरा बैक्टीरिया। अब इसी बैक्टीरिया में आप लिख सकते हैं ई कोलाई लिख सकते हैं, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं माइकोप्लाज्मा लिख सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया लिख सकते हैं। ये सभी के सभी क्या है, सभी के सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स है। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लांट्स, उसके बाद लिखेंगे एनिमल्स, ठीक है, फंजाई, ये सभी के सभी क्या होता है बच्चों, यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से बताते हैं आपको। प्रो का मतलब होता है बच्चों प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रिमिटिव टाइप का यानी कि नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियस बच्चों नेकेड होता है, उसके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियर वाला रीजन को, जहाँ पर बेसिकली न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, उस वाला रीजन को प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अंदर अगला बात करेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है, एक भी प्रेजेंट नहीं होता है। राइबोसोम 70S टाइप का पाया जिसका, और इसका कंपोजिशन क्या है, 50S और 30S मिल करके 70S बनाता है, जिसमें से 50S आपका लार्जर सब यूनिट है और 30S स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, और आगे बात करते हैं बच्चों कि इसका सेल डिवीजन रैपिड होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। जैसे में आपका यूकोलाई सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर भी क्या कर लेता है, डिवीजन कर लेता है। इसका एग्जांपल है आपका बैक्टीरिया, यानी कि होल मोनेरा किंगडम ही प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, वहीं पर बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यू का मतलब होता है न्यू और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पर न्यू टाइप का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, जो कि डबल मेम्ब्रेनस बेसिकली होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होता है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, ईआर, गोल्जी एपरेटस, ये सारा चीज़ क्या हो गया, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जो कि प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अगले बात करेंगे इसके अंदर सेल डिवीजन स्लो होता है। जैसे अगर बात करेंगे ह्यूमन चिक सेल के बारे में, जिसको डिवीजन करने में कम से कम 40 आवर्स का समय लगता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, फंजाई हो गया। एक और चीज़ है, अगर हम बात करेंगे राइबोसोम्स के बारे में, तो राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है 80S टाइप, जिसका लार्जर सब यूनिट है बच्चों 60S और स्मॉलर सब यूनिट है 40S। ठीक है, वहीं पर 70S टाइप का भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है दो सेल ऑर्गेनल्स में, डैट इज क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं बच्चों ऐसे ही
अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।